मीटिंग भी होनी थी अभी 2-3 बजे उसका, फिर क्योंकि वो मैसेज आएगा तो जावांगे, अपने आप तो हमने को तोड़ को लग रही। आप सबने बेरा है, हमारा आदमी हमारे बीच से चला गया और हमारे 9 आदमी गांव के, 3 किसान नेता और 2 ड्राइवरा की जगह को खाली रख रखी है, किसी का भी नाम दे है। 14 आदमी कन्फर्म 302 307 में बाई नेम और 800 अन्य जिसमें सारा गांव है जीगा। अभी वकील साहब बोल के गए, कहते एफआईआर के ऊपर परिवार की स्टेटमेंट लिखनी होती है, जो पोस्टमार्टम करवाने के समय डॉक्टर स्टेटमेंट लेता है परिवार के एक सदस्य की, जो एफआईआर का हिस्सा भी होती है। पुलिस ने सोचा हमें कि मैं जानते ही नहीं, अपनी तरफ से बरवाड़ा का एसएचओ एफआईआर दर्ज करवा रहा है अपनी तरफ से। पुलिस के जो साथी घायल है ना उनके बयान पे दर्ज, ना हमारा जो साथी शहीद हुआ उसके किसी भी परिवार के सदस्य के नाम से दर्ज। सबसे बड़ा खेल तो अड़े खेल रखा है। नुकसान हुआ उसका कुछ नहीं, अपने आप एसएचओ, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। और जब पोस्टमार्टम के ऊपर हमने स्टेटमेंट दिया, वो एफआईआर का हिस्सा होना चाहिए था। उस स्टेटमेंट के अंदर साफ साफ हमने लिखा है कि पुलिस की लाठी से धर्मपाल भाई की शहादत हुई है, मगर दिक्कत इससे सरकार में हुआ है, गऊ का नाम पर वोट तो मांगा है, गऊ की सेवा करनी है थी, लाठी मार के शहीद करें। ये है बीजेपी का असल चरित्र। उसका लड़का कह रहा है कि पुलिस ने लाठी मारी मेरा बाप के, और वो शहीद हो गया। एक लाइन भी नहीं लिख रखी कड़िया। उसके पूरे शरीर पर कहीं चोट ही नहीं है, मास्टर सिर में लाठी लग रही है। जब डॉक्टर ने प्रशासन का नहीं आंख करके बताया मात्र हेड इंजरी है, पुलिस ने प्रेस नोट तो दे दिया कि ट्रैक्टर के नीचे है, ट्रैक्टर का निशान ही नहीं है, हेड इंजरी से मर रहा है, इसके ट्रैक्टर नेड़े को भी नहीं। 50 हमारे पास गवाह है कि ट्रैक्टर से तो 25-30 मीटर दूर इसका लाठियां मारी गई है। जब डॉक्टर ने इशारा करा हेड इंजरी है, प्रशासन कहने लगा गांव की कमेटी से बस जंदे दाह संस्कार करना होगा। हमारी बात हुई तो कहने लगे जी कंडीशन लाओ। मैं कंडीशन नहीं माननी भाई, पहला कुछ भी मान ले, क्योंकि वो मामला किसी, हम लाभार्थी नहीं है, खेदड़ गांव इस राखी का लाभार्थी नहीं है, एक पैसे का भी खर्च नहीं होता खेदड़ गांव में इस राखी के पैसे का। इसका लाभार्थी मात्र गौशाला है, इसको लाभ गांव को नहीं है राखी का। लड़ाई किसकी लड़ रहे थे? गौ भगत सत्यानाश कर दिया सारे देश का। अगर सबसे बड़ा इस हरियाणा के अंदर कोई गौ भगत है तो उसका नाम खेदड़ गांव है। अगर गौओं के नाम पर इतनी लंबी किसी ने लड़ाई लड़ी और अपना बेटा किसी ने कुर्बान कराया तो वो खेदड़ गांव ने कराया है। और मारा भाई मारे बीच तक जावे और मारे ऊपर पर्चे दर्ज होवे,
और हमारा जो भाई गया उसका लड़का कहे कि मैं देखनिया हूं मेरे बाप का लाठी पुलिस ने मारी, कोई कार्रवाई नहीं। इससे बड़ा अन्याय तो मेरी समझ में होता नहीं। इस सरकार में जितने भी साथी बैठे जो हमारे बैठे वो सिर्फ सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते। बड़े बड़े अपन दिखे इन पे एक हाथ के पद है, कुछ नहीं है पल्ले, कुछ नहीं किसी का पल्ले, सिर्फ बैठ के सुन सकते हैं। साथियों, हमने 2 दिन मीटिंग करी, कहीं न कहीं कुछ बातों पे नकारात्मक भी आओ थी, कहीं पे सकारात्मक भी आओ थी। सबसे ज्यादा मोटा विवाद जड़ा उलझ गया, आप सबने बेरा है, सरकार अपने गले एक चाल खेले थी। मैं पुरानी बातों तो छोटी मोटियां हल कर दिया और फिर इस गांव की गांठ न बांधा। फिर इस गांव न उजाड़ने के लिए सरकार एक चाल खेले थी। हमने कहा नहीं भाई, ठीक है, बोले हाँ, नरम भी हाँ, लठ भी खा लिया, क्योंकि हमने इस बात का बेरा है, देश के कानून में आम आदमी को कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। पुलिस लाठी मारेगी तो लॉ एंड ऑर्डर संभालन के कहेंगे संभाला थे हमें, और हमें का हाथ में लेवांगे तो हमने नहीं कहेंगे उपद्रव हुई है, कानून तोड़े। ये सारा सोता है, लेकिन वह मारे गला कोई धोखा करेगा तो धोखा सहन कोई, इस गांव में अगर कोई उजाड़ेगा उस बात मारे सहन कोई नहीं। हमने सबसे पहले कहा क्लियर दे, उन केसों का क्या होगा। कहने लगे भाई 15 दिन में निपटेंगे। मारे कोई समझ में नहीं आई, क्यों कर निपटेंगे, उनकी जो तरीका बता रहे थे वो भी समझ में नहीं आया। ये सारी बात सोच के कमेटी में मीटिंग में निर्णय हुआ कि भाई ये राह नहीं दे रहे, अपन अपने वकीलों से बात करनी चाहिए। हम कल जो हमारे लड़के जेल में हैं उनसे मिल के आए। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, वो बिल्कुल ठीक है वो लड़के, और उनका आप लोगों को संदेश है, परिवारों को भी संदेश है, उनकी माँ बहनों को भी संदेश है। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हमारी वजह से कच्चा नहीं पड़ना है, गांव की जीत होनी चाहिए, गौशाला को न्याय मिलना चाहिए। कोई बात नहीं बोला हमें जितने दिन जेल में रहेंगे, कोई चिंता की जरूरत नहीं। उसके बाद हम अपने वकील साथियों से गए, मिले, वहां भी हमारी बातें हुई, भाई कोई रास्ता निकलने की बात। उन्होंने भी हमारे को बड़े अच्छे सुझाव दिए, और अच्छे सुझाव का रिजल्ट ये रहा, उन्होंने कहा कि प्रशासन के पास खूब पावर होती है, अगर प्रशासन चाहे तो 10 मिनट के अंदर इस मामले को अलग से बयान दर्ज करके उन लड़कों को बाहर निकाल सकता है, और इन धाराओं ने तोड़ फोड़ करके इस केस का सत्यानाश भी कर सकता है। इसके पास पूरी पावर हो। तो भाइयों, मेरी एक प्रार्थना करने के लिए खड़े आओ। मैं एक मैसेज भी आया हमारे पास, गांव खेतर के जितने नौजवान साथी बैठे सामने सुन लो भाई। सबसे पहले ये ध्यान से सुन लो, हम कोई देश विरोधी लोग नहीं है, ना विकास विरोधी लोग हैं, ना कानून को हाथ में लेने का हमारे को अधिकार है। हम अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों के लिए इकट्ठे होकर के ज्यादा संख्या दिखा करके अपने आप बलिदान दे करके आंदोलन को जीत्या करा। फुअड़ पड़े कभी भी क्रांतिकारी की परिभाषा नहीं होती। एकता बहुत जरूरी है।
और आज भी अगर कोई भाई आपस में आंख नहीं मिलांदा, आपस में टोका टिप्पणी करता हो, नौजवान साथी अपने आप को घना बड़ा क्रांतिकारी दिखाने खातर अगर इस आंदोलन की दिशा भटकांदा हो, तो मैंने उस दिन भी कहा था इस गांव का सत्यानाश करेगा। मेरी आदत है भाई खुला बोलूं चाहे बुरा मान जियो को, वो इस गांव का नाश करेगा जो सा काम की नहीं मानता। और काम की कमेटी से भी हमने प्रार्थना करी है कि आज काम की कमेटी सख्ती से निर्णय ले। जो बच्चे कमेटियों पर टिप्पणी करते हैं, जो बच्चे बातचीत के ऊपर टिप्पणी करते हैं, तो है कुछ नहीं, मीटिंग में बात सारी चल करे, अच्छी भी चल करे, माड़ी भी चल करे। अरे टिप्पणी करने का समय तो तब होता है जब कोई निर्णय बाहर आवे, कोई सुनावे। वो समाज हित में नहीं है वो चीज। और कड़ा मेंबर सरपंच की लड़ाई लड़ो, मैं हुकुम बोली बात है, 50 साल तक इस गांव में खड़े होने नहीं पाओगा को कदे तक किसी का सको। इसका तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते, मुकदमा हो जाएगा, मुकदमा लड़ ही नहीं सकता। अक्षय में बचेगा कौन है? न्यू तो बता दो, अक्षय करे ये काम के केस में आगे तो बच गया कौन? और जो सब बच गया क्या की सरपंच करेगा जिसका सारा काम जेल में पड़े हो। हमें जब जेल में जा रहे थे और डिप्टी कहने लगा जी कैमरे तो नून हो जो मामा समाधान तो हो गया, ठीक नहीं जेल पे कब जाए खेदड़ का होना है तो हमने नून कर गल्ला में। हाँ तीन हमें भी है, गुरनाम सिंह चडूनी भी, और मैं हम तो जिमनी में दे रखे, रवि आजाद फ्रंट में दे रखे, 10 गामड़ियांगल दे रखे भी। हमें भीतर को सोट दिए, पहले तो निवलेन के नाम को नहीं, फिर देखा पाछे जाके मेरा पटिया बोले 29 शो कर दिया भाई हाजिर थे, बोले हमारी बातें गुरनाम गलर सुरेश गलर कलीराम गलर हो रही थी। इसका मतलब है तो ठीक नहीं सर पहले ये बिगड़ने। चलो भाई परमात्मा ना चाहे ऐसी हो, मगर मैं सिर्फ उन नौजवानों तक प्रार्थना करने खातर खड़े आया हूं भाई। जितने भी हरियाणा प्रदेश से ये लोग आ रहे, जितने खापों के अध्यक्ष आ रहे, जितने संगठनों के नेता आ रहे, ओडस मेज के ऊपर थप्पड़ मर मर के डीसी के लिए, एसपी के लिए, एमडी के लिए इतनी तलख भाषा में तो आप भी कहना छोड़ रहे हैं। इस भाषा में बातें हो रही है, किसके लिए हो रही है भाई? गौशाला के लिए, गांव के लिए हो रही है ना। अगर उनकी इज्जत करोगे नहीं, फिर वे नौजवान बता दिया हम ना, हमें तो बात में उन्हें भेज देंगे, हमें उनकी मान लेंगे, किसी ने सको नहीं भाई हमें जावांगे वही बिगजी, हम तो उन्हीं की मान लेंगे। मगर भाई बहुत बड़ा जोर लग रहा है इस मुद्दे पे। कल भी हमने सुनी, हमें तो मीटिंग में बिगजा मजबूरी है, हमने बेरा भी है, हमने न्यू भी बेरा है। प्रशासन हमारे को वहां बिठा करके समय नष्ट करना चाहता है। हमारी 13 तारीख की पंचायत के लिए ज्यादा संख्या ना हो, इसके लिए हमने बंदे रखना चाहे, हमने बेरा इस बात का। लेकिन मीटिंग में से उठ के भी नहीं आ सकते और बातचीत को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा फैसला ये है कि हम बातचीत करेंगे, छोटा अधिकारी करे बड़ा करे, मानेंगे वाह जो सी गांव का कमाओगी, गौशाला का कमाओगी, बातचीत से हम भागेंगे नहीं। इसलिए साथियों कल उन बच्चा तय मिलकाए, अपने वकीला तय मिलकाए, सारा हमने अपनी तैयारी कर ली है। प्रशासन क्या बुलाया बिना मीटिंग में नहीं जा, अपने आप बैठ जाके किसी बल नहीं बैठा, बुलावा का मीटिंग में जाएंगे और वह बात करांगे भाई जो सी गांव के भाईचारे के हित में होगी। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात निकली हो माफी चाहूंगा। अपने पंचायतिया पे आपने जो भेज रखे हैं उन पे विश्वास करना सीखो, टोका टिप्पणी बंद करो
अरे ढोल धरने वाले तो भीतर जाओगे, क्या खतर बोला कर रहे हो। मेरे तो एक बार परसों ने बोलिया जो नहीं मुद्दा लिया तो सारे ढोल धरनी हो के नाम पाऊंगे मेरे, तो मेरा अंदाजा है भाई कदे रूस जो कोई भाई, क्योंकि अगुवाई वही कराया करे। हमारा फतवा आया करता किसान यूनियन का बहुत सीनियर साथी था, बिना काम में रोड़े 3 सरपंच कराया करे भाई। एक तो हरिया सरपंच पहला जो बनया हो, एक तुरे तला सरपंच और एक जिसका उठू उठू कर रहा है, 3 सरपंच रोड़े करवा कर। अच्छा भाई यार फतुआ की बात बोल लूं भाई, मरे ने भी हमारा नेता था सीनियर, मरे ने भी कई साल लिए चौधरी घासी राम कल जब हम काम कराया करते वो पक्की कहा करता यह बात। इब मैं परसों में गौशाला में बैठे थे कि दारू पीनी साथी मिल गया, मैं मेरे यार कुछ तो शर्म करता हूँ, ये आज भी दारू पी रहे। मड़ा सागा ने भी क्या दूसरा भाई एक समझदार ने बोला ये तम में कौन रोंदे मैं और बोले ये रो इस धरना ने मैं क्या दे बोला खेदर में 7 महीने 8 महीने पहला दारू पियाने लग जाते धरना लग गया, दारू इन्हें मिलती कोई नहीं। वह तो बोला पंचायती से धरना पे व्यस्त है, ये जो कहीं यू उठेगा कदे जी प्रोग्राम शुरू होगा। तो भाइयों मेरी प्रार्थना है नौजवान साथियों से, दोबारा अगर कोई नौजवान साथी ऐसी हरकत करता पाया तो साफ बाह पकड़ के न्यू कहा जाएगा इस धरने पे भाई तो नाश करने लग रहा इस गांव का। मैं अब तक न्यू शर्मावा थे, मैं गांव वाला को टोक दे, गांव वाले भाई आपस में थोड़ा सा न्यू होया करे भाई, सभ्य परिवार है सारे आपस में, कौन किसी तक बैठ है तड़े। एक हमारा फैसला यूं भी हो गया, बाहर का भाई ने भी कोई गांव का नौजवान उस ढाल की भाषा बोलता पाया, हम भी बांह पकड़ के न्यू कहते हैं तो नाश करा गांव का। जो हमने न्यू देखना चाहता सारा हरियाणा के साथी अड़े हमारे एक बढ़कर चलना, तो इसमें गलत बात नहीं करेगा, सबकी इज्जत करनी चाहिए यहाँ, और सबको जोड़ कर रखो। 36 बिरादरी का मामला है, गौशाला का मामला है, गांव की इज्जत का मामला है। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लिखे माफी चाहूंगा साथियों। धरना नहीं चलना, 13 तारीख की पंचायत के लिए अपने अपने जितने संपर्क है ज्यादा संख्या बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि ये वो सरकार है इसने आज तक समझौते कितने करे मान्या कोई नहीं, ये मान्या मुन्या को नहीं करते, इनका दीन ही नहीं, मान नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, उलायद नहीं, मिराद नहीं, किसी का बहू नहीं, बेटी नहीं, सांगे कुछ नहीं, तो खट्टर का कुछ नहीं, योगी का कुछ नहीं, मोदी का कुछ नहीं, ना लागे लपेट नहीं इनके कि मैं अपनी मर्जी चलावा। धन्यवाद साथियों।